मैं मुसलमान हूँ, मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भारत माता की जय। लेकिन मैं मुसलमान गुजर भी बने, हिंदू त्यागी से जो है मुसलमान त्यागी भी बने, मुस्लिम राजपूत भी बने। सब देश फतों से थोड़ा ही चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। क्या ईमान के लिए मुझे उन फर्जी लोगों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूँ जो है ना या नहीं हूँ जो है ना मैंने कोई ऐसा मदरसा देखा आज तक के मस्जिद देखी कि मस्जिद के फंड में जो है ना करोड़ों रुपए पड़े हैं और किसी गरीब बच्चे की शादी होनी है या किसी बीमार का इलाज हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा हिंदुस्तान में। जिस तरीके से लगातार मुस्लिम समाज को कहा जाता है कि वो मदरसों में झंडा फहराए या राष्ट्रगान गाए या फिर वंदे मातरम कहे या भारत माता की जय कहे, इसी पर आज बात होगी क्योंकि लगातार हर बार हर साल यही काम होता है। और मुस्लिम समाज से मेरे साथ सिकंदर अली गाड़ा जी मौजूद हैं। इन्हीं से मैं जानूंगा क्या मुस्लिम समाज को ये सब कहने की ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है, क्या कहेंगे इस पर। आप पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया आपका प्रशांत जी, आपके चैनल का भी धन्यवाद बहुत बहुत। सिकंदर अली जी, ऐसा क्या है कि हर बार मुस्लिम समाज को कहा जाता है भाई मदरसों में झंडा फहराओ, जनमन गन गाओ, क्या कहेंगे इस पर। देखिए, हर बार कहें या एक बार कहें, मुस्लिम समाज सदैव से जो है ना भारत के प्रति वफादार रहा है और देश की आज़ादी में भी जो है ना मुस्लिमों का एक अहम योगदान रहा है। पता नहीं कितने जो है ना उलमाए फांसी के तख्ते पर जो है ना देश को आज़ाद कराने के लिए झूल गए। मुस्लिमों हमेशा से जो है ना 26 जनवरी हो, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, दोनों को मनाने का काम करते हैं। मदरसों पर जो है ना भारत का ध्वज तिरंगा भी लहराने का काम करते हैं और जो है जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की देन है, उन्होंने ये जनगण मन लिखा, उसे भी गाने का काम करते हैं। मुसलमानों को जो है ना राष्ट्रगीत गाने में कोई जो है ना ऐतराज़ नहीं है और पहले से चला रहा है और अब भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। देश के प्रति, देश की जो है ना एकता, अखंडता और जो है ना देश को जो है ना बनाए रखने के लिए, भाईचारा अपना बनाए रखने के लिए जो है ना मुस्लिम हमेशा जो है ना योगदान करने का काम करता है। योगदान करने का काम तो करता है, फिर ये कहने वाले लोग कौन हैं जो हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी पर आदेश दिए जाते हैं मदरसों को, क्यों दिए जाते हैं। अब देखने की बात यह है कि जो इस तरीके के लोग हैं वो राजनीति में अपनी जो है ना रोटियां सेकने का काम करते हैं और लोगों की भावनाओं को जो है ना भड़काकर एक समाज के अंदर गलत संदेश देने का काम करते हैं। चाहे कोई कहे या ना कहे, तिरंगा तो जो है ना सभी संस्थानों पर जो है ना फहराया जाता है, सभी देश के अंदर फहराया जाता है, सभी जो है ना मदरसों के अंदर या जो है ना जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो है ना सबके अंदर फहराया जा रहा है। ये तो सब बेफजूल की बात है, मैं सिरे से खारिज करता हूँ और ऐसे लोगों की निंदा करता हूँ जो इस तरीके का मैसेज देकर समाज में जो है ना एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तिरंगा कल भी फहराया जाता था, आज भी फहराया जाएगा और जो है ना कल भी फहराया जाता रहेगा। इन लोगों को तो यही नहीं पता होगा जो इस तरीके का संदेश देते हैं कि ये भारत का तिरंगा, राष्ट्र जो है, राष्ट्र का जो हमारा तिरंगा है, भारत का जो तिरंगा है, ये भारत को, राष्ट्र को किसने समर्पित किया। ये जो है तिरंगा जो है वो चीज़ है कि जिसके लिए और भी साथी जो है ना अपना शीश कटाकर फख्र महसूस करने का काम करता है कि हम अपने देश के लिए जो है ना कुर्बान हो रहे हैं और फख्र से जो है ना सीना चौड़ा हो जाता है अगर जो है ना अपने देश के लिए हम कहीं कुछ भी करने के लिए जो है एक भी कदम उठाएं तो जो है ना हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया है। अपने देश के लिए जान भी चली जाए तो उससे कभी जो है ना आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये भारत का तिरंगा राष्ट्र को समर्पित है और ये सुरैया जमाल जी ने इसका डिज़ाइन किया और बदरुद्दीन तैयब जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित करने का काम जो है किया था। आप ब्राह्मण समाज से मुस्लिम समाज में आपके जो पूर्वज हैं वो आए, आप क्या कहेंगे इस पर कि अगर देश की बात होती है तब भी हम जातियों में बटे रहेंगे। देखिए, देश ना कल जाति धर्म में बटा हुआ था, ना आज बट रहा है और ना कल बटेगा। लेकिन कुछ लोग समाज के अंदर ऐसा जो है ना एक फितना फैलाने का काम करते हैं जो लोगों को जातियों में, धर्मों में बांटने का काम कर रहे हैं, जो गलत है। हिंदुस्तान के अंदर जो है कोई इस तरह की बात नहीं है, सब भाईचारा जो है ना कायम है। लेकिन कुछ जो है ना अंधभक्त जो है ना ऐसा मैसेज देते हैं अपनी राजनीति को जो है ना चमकाने के लिए या सत्ता की सीढ़ियों तक जाने के लिए, जो हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई, हिंदू और मुसलमान ने सबने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और देश को ब्रिटिश सरकार से जो है ना आज़ाद कराने का काम किया।
काम किया, लेकिन कई बार कहा जाता है भाई, जैसे मुस्लिम गुर्जर हैं कि वो मुस्लिम हो गए, हिंदू गुर्जर अलग हैं, राजपूत अलग हैं, हिंदू ब्राह्मण और मुस्लिम ब्राह्मण अलग हैं। तो ये विवाद जब चलता है, अगर देश की बात आएगी तो उस टाइम जाति पहले होगी या फिर धर्म पहले होगा या फिर हिंदुस्तानी पहले होगा? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 90% या 90% से भी ज़्यादा जो मुस्लिम रह रहा है वो सब कन्वर्टेड मुसलमान है। किसी ना किसी जो है ना रूप में हिंदुओं से ही कन्वर्ट होकर जो है हमारे पूर्वज जो है ना मुसलमान बने। हिंदू गुजर से मुसलमान गुजर भी बने, हिंदू त्यागी से जो है मुसलमान त्यागी भी बने, मुस्लिम राजपूत भी बने। सब लोग जो है ना कन्वर्टेड मुसलमान है। हमारे लिए इस चीज़ की कोई वैल्यूएशन नहीं, उनकी आस्था है, वो आस्था से ईश्वर को मानने का काम कर रहे हैं, हम अपनी आस्था से ईश्वर को मानने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो है ना सबका रास्ता एक ही है, मान सब ईश्वर को ही रहे हैं। और अगर देश के अंदर कोई ऐसी विपदा आती है, ऐसी कोई स्थिति बनती है, आप देखो भारतीय जो है ना सेना में जहाँ जो है हिंदू भाई हैं वहाँ मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी धर्मों जातियों के लोग भारत के अंदर सेना में काम कर रहे हैं। जो भारत की जो है ना अगर आन बान शान पर आँच आए तो बड़े फख्र से सीने पर गोली खा लेते हैं, सर कटवा भी लेते हैं और सर काट भी देते हैं। हम देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सबसे पहले हम भारतीय हैं और देश की रक्षा सुरक्षा और उसकी इज्जत के लिए जो ना हमारे कुरान शरीफ में लिखा है, जो ना हमारे जो ना प्रोफेट मोहम्मद साहब ने जो है ये बताया जो है एक संदेश के माध्यम से कि देश की मिट्टी से कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जिस देश के अंदर रह रहे हो, जिस वतन के अंदर रह रहे हो, उसके प्रति पूरी तरीके से वफादार रहना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम देश के लिए एक होकर लड़ेगा, वहाँ अगर कोई नुपुर शर्मा के लिए पोस्ट कर दे तो उदयपुर में जो है गला काट दिया जाता है दूसरे धर्म के आदमी का। कैसे एक होंगे ऐसे में? देखिए, नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया, दूसरे लोगों की धर्म की भावनाओं को जो ना आहत करने का काम किया, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के जो ना निर्देश पर उन्होंने जो ना माफ़ी भी मांगने का काम किया। जो वहाँ एक दर्जी की जो है हत्या की गई वो निंदनीय है, मैंने पहले भी कहा था निंदनीय है तो निंदनीय है। लेकिन उनका जो लिंक निकला, जिनका जो है संबंध निकला मेरे साथ या किसी अन्य सेकुलरिज्म दल के साथ, फ़ोटो वायरल क्यों नहीं हुआ उनका? उन लोगों के फ़ोटो वायरल भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो सत्ता चला रहे हैं उन्हीं के साथ निकले। कहीं ना कहीं इसमें कोई राजनीतिक कनेक्शन था और जो है ना इसकी जो जांच होगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो राजनीतिक कनेक्शन आपने बताया, लेकिन आपसे ही थोड़ी दूर मुजफ्फरनगर की एक महिला है फरमानी नाज, अगर हर हर शंभू भजन गा दे तो उसके खिलाफ मौलवी उलेमा ये सब खड़े हो जाते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है और कह रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ जो है ना भावनाओं को भड़काने का काम लोग कर रहे हैं। मोहम्मद साहब ने एक संदेश में कहा कि किसी को किसी मुल्ला मौलवी पंडित की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़, हर समस्या का हल जो आसमानी किताब है कुरान करीम, उसके अंदर दिया गया है। उसे जो है मायने के साथ पढ़े, मीनिंग के साथ पढ़े तो हर समस्या का हल कुरान शरीफ के अंदर है। ये जो ढोंगी कुछ जो है धर्मगुरु हैं जो ढोंग करते हैं और जनता को, समाज को सही संदेश ना देकर उन्हें ऐसी बातों में उलझा देते हैं कि जो है ना वो हर बात के लिए भाग भाग कर के कोई पंडित जी के पास जा रहा है कि पंडित जी इसमें क्या होना है, कोई मौलवी साहब के पास जा रहा है। जब ईश्वर ने हमारे जो है ना प्रोफेट हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने एक किताब हमें दे दी, उस किताब के अंदर हर समस्या का हल दे दिया और बता दिया कि किस चीज़ का क्या मीनिंग है, क्या करना है, तो क्या ज़रूरत है किसी के पीछे भागने की? अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और पढ़ाने लिखाने के साथ साथ उन्हें जो है ना उस शिक्षा की ओर ले जाओ कि जिसमें जो है ना हर चीज़ का हल दिया है। आप जब भाईचारे की बात कर रहे हैं तो हर हर शंभू एक मुस्लिम क्यों नहीं गा सकता? क्या दिक्कत है उसमें? क्यों नहीं गा सकता? मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो है ना, जो हमारे हिंदू भाइयों के देवी देवता हैं उनके ऊपर बहुत बार जो है ना गाना गाया है, एक मुसलमान ने गाया है। हिंदू जो है ना कलाकारों ने बहुत कव्वाली नज़म गाने का काम किया है। वो एक कलाकार है, अभिनय है उसका, वो अभिनय कर रहे हैं जो ना टीआरपी में आने के लिए या दुनिया में शोहरत और इज्जत पाने के लिए वो कर रहे हैं। मुझे तो कुछ इसमें बुरा नहीं लगा कि फरमानी नाज ने जो है ना शिव शंभू का भजन क्यों कर दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई, सिर्फ जो है ना बेवजह मुद्दा बनाने वाली बात है। इसमें कोई फतवे की बात नहीं कि फतवा दे दिया जाए किसी के खिलाफ। जो है ना देश फतवों से थोड़ा ही चलेगा,
देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। कानून में हम स्वतंत्र हैं। कोई अगर हिंदू भाई जो है मुसलमान की नज़म गा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुसलमान हिंदू का भजन गा रहा है, किसी अवतार के बारे में जो है ना तारीफ कर रहा है, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कल फरमानी नाज का मैं देख रहा था, फरमानी नाज ने जो है ना बताया कि उसके 2 बच्चे हैं, उसके पति उसे तलाक दे चुके हैं। अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने घर बच्चों को जो है ना पढ़ाने लिखाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए अगर वो अभिनय कर रही है और उस अभिनय से उसका घर चल रहा है तो वो सही कर रही है। वो क्या जो उसके खिलाफ फतवा दे रहे हैं उनकी उसकी मदद करने के लिए पहुंचे कल वो? उसके बच्चों को कहीं एडमिशन कराने के लिए गए स्कूल के अंदर वो जो है, या उसके घर कोई राशन लेकर गया, कहना तेरे पास खाने को रोटी है या नहीं है? वो बेचारी एक हिम्मत के साथ जो है ना अपना काम कर रही है, अपने काम को ईमानदारी और शिद्दत के साथ जो है ना अंजाम दे रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, लिखा रही है, उनकी परवरिश कर रही है जो ना। इसमें क्या बुराई हुई जो ना? अगर वंदे मातरम कहने से या भारत माता की जय बोलने से या जो है ना और हिंदू धर्म का नारा लगाने से किसी का धर्म चला जाता तो ऐसे तो जो है ना शायद मेरे ख्याल से सबका चला गया होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भारत माता की जय बोलने में, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे किसी के धर्म की भावनाओं को जो है ना आहत करने का या उन्हें जो है ना परेशान करने का भी किसी कानून ने या जो है ना ईश्वर ने जो है ना अधिकार नहीं दिया है कि मैं दूसरे की भावनाओं को आहत करूँ जो है ना। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि भारत माता की जय की बात हो या वंदे मातरम हो या राष्ट्रगान हो, अगर कोई दिक्कत नहीं है मुस्लिम समाज को, तो ये दिक्कत वाले लोग कौन है फिर मुस्लिम समाज के अंदर? ये कुछ जो है ना ढोंगी किस्म के लोग जो समाज को जो है ना सही जो है ना संदेश नहीं दे पाते, उन्हें उलझाए रखते हैं, वो इस तरीके के लोग हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भारत माता की जय, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान थोड़ा ही चला गया? या ईमान के लिए मुझे उन फर्जी लोगों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूँ जो है ना या नहीं हूँ जो है ना? ये बेकार की बातें हैं जो है ना। देश कानून से चल रहा है, फिर कहूँगा संविधान से चल रहा है। संविधान से ऊपर देश के अंदर कुछ नहीं है जो ना। वो मेरी आस्था है, मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज भी पढ़ने जाता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ जो है ना। हिंदू भाई मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वो मुसलमानों के यहाँ ईद पे जो है ना खाना खाने आते हैं। दीपावली पे मुसलमान हिंदुओं के यहाँ जो है ना खाना पीने के लिए जाते हैं, चाय पीने के लिए जाते हैं, मिठाई खाने के लिए जाते हैं। तो इसका मतलब तो जो है ना क्या नाम है, देश खत्म हो गया या उनका धर्म खत्म हो गया? हिंदू नहीं रहे, मुसलमान नहीं रहे। आखिर ये लोग हैं कौन जो इस चीज़ का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि हिंदू है मुसलमान है? इनके सर्टिफिकेट की मुझे तो ज़रूरत नहीं है, शायद किसी भी जागरूक व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अच्छा, जातीय समीकरण की अगर बात करें तो देशभक्ति में जाति भी कहीं आड़े आती है क्या? पहली बात तो यह है, देशभक्ति में कहीं जाति आड़े नहीं आनी चाहिए, ना जाति की बात होनी चाहिए। हमारे तो धर्म में, इस्लाम में जो है ना मोहम्मद साहब ने जो है ना संदेश दिया कि हमारे यहाँ कोई जाति है ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है और सब उसी के उसमें रह रहे हैं जो है ना, कोई दूसरा है ही नहीं, ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। ये सब दुनियादारी में कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए या चुनाव लड़ने के लिए ये जातियों में लोगों को विभाजित करने का काम किया है। लेकिन जो है ना काबिलियत आदमी की कभी छिपती नहीं है। काबिल जो होगा उसे उसी स्तर पर सम्मान मिलने का काम होगा। ये सिर्फ एक भारत के अंदर एक सोची समझी साजिश हो रही है, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। आज देखिए भारत में जो है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है, कोई सब्जी देख लो कितनी महंगी हो रही, तेल कितना महंगा हो रहा है जो है ना, खाने पीने के राशन पे भी जीएसटी लग गई है जो ना। आटा गरीब आदमी जो है ना अगर कह देते हैं कि कुछ भी ना घर में हो और आटा हो तो नमक की रोटी बना के खा लेगा जो ना। लेकिन आज इसकी स्थिति ऐसी है, लोग बाग महंगाई या और मुद्दों से जो है ना दिमाग हटा हुआ है, मंदिर मस्जिद और फलाना ढिंका इनमें जाके घुस गए लोग बाग जो है ना। मैंने तो देखा नहीं, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए, अभी कोई हिंदू साथी है उसे कैंसर हो गया और हमने मंदिर में बहुत चढ़ापा चढ़ाया, बहुत वहाँ सोना इकट्ठा कर दिया हमने जो है ना, बहुत जो उसके दान पात्र में भर दिए करोड़ों रुपए जो है ना। या किसी गरीब बच्ची की शादी होने लगे, कोई मंदिर मैंने तो देखा नहीं आता लेकिन किसी के इलाज के लिए पैसे दे रहा है, गरीब बच्ची के लिए पैसे दे रहा है जो है ना शादी के लिए। ना मैंने कोई ऐसा मदरसा देखा आज तक के, मस्जिद देखी कि मस्जिद के फंड में जो है ना करोड़ों रुपए पड़े हैं और किसी गरीब बच्ची की शादी होनी है या किसी बीमार का इलाज हो रहा है तो कि भाई वो उससे वहाँ से उसे मदद मिल रही हो। ये सब बेकार की बात है, सब अंधभक्ति है, ये फालतू की बातें करते हैं लोग बाग, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। हिंदू ब्राह्मण को अगर कहीं ज़रूरत हो
तो क्या धर्म पीछे छोड़कर गाड़ा समाज उनका साथ देगा? देखिए, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। मैं कहूँगा जो है ना, अगर मेरे किसी हिंदू भाई को, ब्राह्मण ही नहीं, चाहे वो कश्यप ही क्यों ना हो, चाहे वो वाल्मीकि ही क्यों ना हो, और अगर मेरे खून डोनेट करने से उसका जीवन बचता है तो मैं सबसे आगे बढ़ के 2 कदम बढ़ाकर उसे डोनेट करने का काम करूँगा। सबसे पहले इंसानियत का धर्म निभाऊंगा। वो मेरा धर्म है, मैं अपने हिसाब से अपने धर्म को मान रहा हूँ, वो अपने हिसाब से मान रहा है, लेकिन इंसानियत जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है, जो किसी भी धर्म में जो है ना आड़े ना आना चाहिए। हम 2 कदम बढ़ाकर जो है ना सबकी मदद करेंगे, हमारा कोई हिंदू भाई हो, और उनसे मदद लेंगे भी। और ऐसा नहीं कि वो नहीं करेंगे, मदद करते भी हैं और मदद लेते भी हैं। सिर्फ ये तो एक जो है ना साजिश के तहत लोगों को अलग अलग करने का काम कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में जो है ना इस तरह की बातें भर दी, एक दूसरों के प्रति जो है ना नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता और जो है ना राजनीति करने के लिए। इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो देखिए किस तरीके से सिकंदर अली गाड़ा जी ने बताया कि जब देश की बात होगी तब एक ही तिरंगे के नीचे सभी धर्म के और सभी जातियों के लोग आपको दिखाई देंगे। धर्म बाद में होगा, जाति बाद में होगी, देश पहले होगा। कुछ इस तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।